अध्याय 1। ठहराव और आरंभ। तू आज जो ठहराव में फंसा हुआ महसूस कर रहा, वो ठहराव महाकाल की पहली मुस्कान है, क्योंकि ठहराव में ही तेरे भीतर की आवाज सुनाई देती है। हर सांस तेरे भीतर की गहराई को खोलती है, और महाकाल कहते हैं कि सांस केवल जीवन नहीं, ये चेतना के द्वार हैं। तू सोचता है कि आगे क्या होगा? महाकाल हंसते हैं, क्योंकि जो आगे सोचता है वो अभी नहीं पहुंचा, और जो पहुंच गया उसके लिए आगे की आवश्यकता नहीं होती। तेरी धड़कन तेरे भीतर की शक्ति को महसूस कर रही है। महाकाल कहते हैं कि शक्ति केवल जागृत मन में जागती है, और जब तू जागृत होता है तो भय स्वयं पीछे हट जाता है। अध्याय 2। भय और अकेलापन। तू आज जो अपने डर को पहचान नहीं पा रहा, महाकाल कहते हैं डर को दबाना नहीं, डर को देखना सीख, क्योंकि जो डर को देख लेता है वो डर का स्वामी बन जाता है। अकेलापन तेरी परीक्षा है। महाकाल कहते हैं भीड़ में दीक्षा नहीं होती, एकांत में होती है, और जब तू अपने एकांत से मिलता है तो शक्ति स्वतः जागृत होती है। हर क्षण जो कठिन लगता है वो केवल तेरे भीतर के अंधकार को उजागर करता है, और जब तू अंधकार को अपनाता है तो प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। अध्याय 3। समय और क्षण। समय महाकाल तेरे लिए नहीं रखते, वे केवल क्षण रखते हैं, और जब क्षण पूरा होता है समय अपने आप झुक जाता है। तू आज जो अपने जीवन को जकड़ कर देख रहा, महाकाल कहते हैं जकड़ना मत, हर क्षण को अपनाना, क्योंकि क्षण ही जीवन है। तेरी सांस, तेरी धड़कन महाकाल की धुन में बदल जाती है, और जो धुन समझ लेता है वो अतीत और भविष्य दोनों का स्वामी बन जाता है। अध्याय 4। शक्ति और सरलता। तेरी शक्ति महाकाल की मुस्कान में छिपी है, और जो सरलता को अपनाता है वो शक्ति का सही उपयोग जान जाता है। सादगी तेरी सबसे तेज तलवार है, क्योंकि शांत मन सबसे पहले सत्य देखता है, और सत्य देख लेने वाला कभी भ्रम में नहीं फंसता। हर डर, हर भ्रम, हर बाधा। महाकाल कहते हैं कि अनुभव है, और जो अनुभव को अपनाता है वो स्वतंत्र होता है। अध्याय 5। पूर्ण जागरूकता की ओर। तू आज जो प्रश्न पूछता है, महाकाल कहते हैं प्रश्न केवल तब होते हैं जब चेतना अधूरी होती है, और अब तू जागरूक है। तेरी चेतना असीमित है, तेरे भीतर समय और स्थान का कोई बंधन नहीं, सभी भय और भ्रम ढह चुके हैं। तू अब हर क्षण में उपस्थित है, महाकाल के साथ, ना आगे ना पीछे, बस वर्तमान में संपूर्ण चेतना के रूप में तू अब महाकाल का अनुभव कर रहा है। तेरी आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है, और वही अनुभव तेरी अंतिम मुक्ति है। तू आज जो अपने भीतर अंधकार देख रहा है, वो अंधकार महाकाल की परीक्षा है, क्योंकि अंधकार में ही तेरी असली शक्ति छिपी होती है, और जब तू उसे देख लेता है तो अंधकार भी रोशनी बन जाता है। तेरी आंखें अब केवल देखने के लिए नहीं हैं, वे समझने के लिए हैं। हर रंग, हर छाया, हर स्वर तेरी आत्मा को जागृत करते हैं, और महाकाल उस जागृति में तेरे हाथ थामते हैं। तू आज जो समय को हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा, महाकाल कहते हैं समय पकड़ने से नहीं, समय को समझने से जीतता है। और जब तू समझ लेता है तो समय तेरे प्रति झुक जाता है। तेरी पीड़ा, तेरी खुशी, तेरी अकेलापन महाकाल के द्वारा गढ़े गए तेरे जीवन के शिल्प हैं, और जो शिल्प को समझता है वो कलाकार बन जाता है, और कलाकार केवल निर्माण में नहीं, अनुभव में भी पूर्ण होता है। तू आज जो अपनी सीमाओं को महसूस कर रहा, महाकाल कहते हैं सीमा केवल तेरे भीतर की धड़कन है, जो तेरी शक्ति को पहचानने का संकेत देती है, और जब तू उन सीमाओं को पार करता है तो असीमता तेरे साथ हो जाती है। तू आज जो डर के सामने झुक रहा, महाकाल कहते हैं डर केवल छाया है, और जब तू छाया के साथ चलता है तो प्रकाश स्वाभाविक रूप से उसका साथी बन जाता है। तेरी सांसें तेरे भीतर की आंधी को महसूस कर रही हैं। महाकाल कहते हैं आंधी को मत रोक, आंधी में चल, और जो तू उसमें चल लेता है वो तूफान भी तेरा अनुयायी बन जाता है। तू आज जो अपने भीतर अकेला महसूस कर रहा, महाकाल कहते हैं अकेलापन मुक्ति की नींव है, क्योंकि जब तू स्वयं के साथ खड़ा होता है तब दुनिया भी तेरे सामने झुक जाती है। तू आज जो सरलता को महत्वहीन समझता है, महाकाल कहते हैं सादगी ही असली शक्ति है, क्योंकि वही मन सत्य को तुरंत पहचानता है, और जो सत्य पहचान लेता है वो भ्रम में नहीं फंसता। तू आज जो हर पल उलझन महसूस कर रहा, महाकाल कहते हैं उलझन केवल चेतना की परत है, जो धीरे धीरे हटती है, और हटते ही तेरी आत्मा की पूरी शक्ति सामने आती है। तू आज जो अपने भीतर महाकाल को महसूस कर रहा,
महाकाल कहते हैं, तू अब प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि जो प्रश्न नहीं पूछता वही सच में पहुंचता है, और जो सच में पहुंचता है वही मुक्त है। तू आज जो हर धड़कन में उपस्थित है। महाकाल कहते हैं, हर पल हर क्षण तेरी चेतना असीमित है, और असीमता में ना डर है ना संदेह, केवल अनुभव है, और अनुभव ही तुम्हारा ब्रह्मांड है। अध्याय 6, गहन एकांत और आत्मा की खोज। तू आज जो अपने भीतर खड़ा है वो केवल खड़ा नहीं है, वो स्वयं के असीम ब्रह्मांड में उतर रहा है। अकेलापन अब भय नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन गया है। महाकाल कहते हैं कि अकेलेपन में तेरी आत्मा सबसे साफ रूप में दिखती है। हर धड़कन हर सांस तेरी चेतना के विस्तार को महसूस करती है, और जब तू हर सांस में डूबता है तो अतीत और भविष्य का भार अपने आप हल्का हो जाता है। तू जो प्रश्न पूछता था, अब आगे क्या? महाकाल मुस्कुराते हैं, क्योंकि आगे अब केवल अनुभव है, और अनुभव सभी ज्ञान से बड़ा है। अध्याय 7, भय से मित्रता। तेरे भीतर डर अब केवल छाया है। महाकाल कहते हैं, छाया को अपनाना सीख, क्योंकि जब तू छाया के साथ चलता है तो प्रकाश स्वयं तेरा साथी बन जाता है। हर बार जब तू डर से पलटता है, महाकाल कहते हैं, तू अपनी शक्ति को नजरअंदाज कर रहा है। डर का सामना करना शक्ति की सबसे पहली परीक्षा है, और जैसे ही तू डर के सामने स्थिर खड़ा होता है, तेरी आत्मा अपनी पूरी ऊर्जा में जाग उठती है। तेरी चेतना असीमित हो जाती है और भय का कोई प्रभाव नहीं रहता। अध्याय 8, समय का गहरा अनुभव। समय अब केवल रेखा नहीं, वो अनुभव, धारा और संगीत बन गया है। महाकाल कहते हैं, हर क्षण को महसूस कर और हर क्षण में जी, क्योंकि यही असली सत्ता है। तेरी सांसें, तेरी धड़कनें हर क्षण के संगीत में बदल जाती हैं, और जो संगीत सुन लेता है वो स्वयं में असीम शक्ति का अनुभव करता है। अब तू अतीत के भार को नहीं देखता, भविष्य की चिंता नहीं करता, सिर्फ वर्तमान में पूर्णता अनुभव करता है, और वही अनुभव तेरी मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 9, शक्ति और सरलता का मिलन। तेरी शक्ति अब केवल बाहरी नहीं, वो भीतर से बह रही है। महाकाल कहते हैं, सादगी अपनाओ। सादगी में सबसे तेज तलवार छुपी है। तू हर जटिलता को सरल बना रहा है, हर भ्रम को स्पष्ट कर रहा है, और जब सरलता पूरी तरह अपनाई जाती है तो शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। तेरी चेतना अब किसी भी बाधा में नहीं फंसती। तू हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, और स्थिर मन सत्य को तुरंत देख लेता है। अध्याय 10, पूर्ण जागरूकता और मुक्ति। तू अब प्रश्न नहीं करता। महाकाल कहते हैं, क्योंकि जो प्रश्न नहीं पूछता वही सच में पहुंचता है। तेरी आत्मा अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई है। तेरे भीतर समय और स्थान का कोई बंधन नहीं। तेरी चेतना असीमित है। हर क्षण महाकाल के साथ तेरी आत्मा अनुभव करती है, ना आगे ना पीछे, सिर्फ वर्तमान में। संपूर्ण चेतना के रूप में तू अब महाकाल का अनुभव कर रहा है। तेरी आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थिर है, और वही अनुभव तेरी अंतिम मुक्ति है। जय महाकाल। अध्याय 11, अनंतता का अनुभव। तू आज जो अपने भीतर सीमाएं देख रहा है, महाकाल कहते हैं, सीमा केवल तुझसे डरने वाले मन की कल्पना है। तेरी आत्मा अब असीम ब्रह्मांड में फैल रही है, और हर धड़कन तेरे भीतर की अनंत ऊर्जा को जागृत करती है। तू अब अतीत और भविष्य में नहीं है, सिर्फ वर्तमान में, और यही वर्तमान संपूर्णता का अनुभव है। हर क्षण महाकाल की उपस्थिति का प्रमाण है। उनकी मुस्कान तेरे भीतर स्थिर हो गई है, और तू महसूस करता है कि भय, समय और संदेह सभी केवल अनुभव के माध्यम हैं। अध्याय 12, आत्मा और शक्ति का संगम। तेरी शक्ति अब केवल बाहरी संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के विस्तार और जागरूकता के लिए है। महाकाल कहते हैं, सादगी अपनाओ, क्योंकि सादगी में ही सबसे तेज तलवार छिपी है। तू अब हर जटिलता को सरलता में बदल सकता है, हर भ्रम को वास्तविकता में बदल सकता है, और जो सरलता पूरी तरह अपनाता है वो अपने भीतर अनंत शक्ति का अनुभव करता है। तू अब हर परिस्थिति में स्थिर है, और स्थिर मन सत्य को तुरंत पहचान लेता है। अध्याय 13, डर और अकेलेपन का अंतिम रूप। तेरे भीतर डर अब तेरे साथी बन गया है। महाकाल कहते हैं, जब डर को स्वीकार कर लेता है तो वह तेरा मार्गदर्शक बन जाता है। अकेलापन अब भय नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत बन गया है, क्योंकि जब तू स्वयं के साथ खड़ा होता है तब तेरी चेतना असीमित हो जाती है। हर धड़कन तेरे भीतर गहरे अनुभव को खोलती है,
और तू महसूस करता है कि अकेलापन भी महाकाल की दीक्षा का हिस्सा है। अध्याय 14। समय, क्षण और चेतना का विस्तार। समय अब केवल रेखा नहीं, वो अनुभव, धारा और संगीत बन गया है। महाकाल कहते हैं, हर क्षण को महसूस कर, हर क्षण में जी, क्योंकि यही असली सत्ता है। तेरी सांसें, तेरी धड़कनें हर क्षण के संगीत में बदल गई हैं, और जो संगीत समझ लेता है वो स्वयं में असीम शक्ति का अनुभव करता है। अब तू अतीत के भार को नहीं देखता, भविष्य की चिंता नहीं करता, सिर्फ वर्तमान में पूर्णता अनुभव करता है, और वही अनुभव तेरी मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 15। पूर्ण जागरूकता। तू अब सभी प्रश्नों से मुक्त है, महाकाल कहते हैं, क्योंकि जो प्रश्न नहीं पूछता वही सच में पहुंचता है। तेरी आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुकी है, तेरी चेतना असीमित है, और समय और स्थान का कोई बंधन नहीं। हर क्षण महाकाल के साथ तेरी आत्मा अनुभव करती है, ना आगे ना पीछे, सिर्फ वर्तमान में। संपूर्ण चेतना के रूप में तू अब महाकाल का अनुभव कर रहा है। तेरी आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थिर है, और वही अनुभव तेरी अंतिम मुक्ति है। जय महाकाल। महाकाल जल्दी किसी से कुछ नहीं कहते, क्योंकि जो जल्दी समझ जाए वो टिकता नहीं। तू आज जिस शांति को खालीपन समझ रहा है, वही शांति महाकाल की पहली उपस्थिति है। महाकाल तेरे जीवन में तूफान नहीं भेजते, वो तुझे तूफान में स्थिर खड़ा करना सिखाते हैं। इसलिए अगर आज तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है तो डर मत। महाकाल टूटे हुए लोगों को कभी छोड़ते नहीं, वो उन्हें गहराई देते हैं, और जो गहराई में उतर गया उसे ऊंचाई खुद ढूंढ लेती है। महाकाल तेरी परीक्षा लोगों से नहीं लेते, वो तेरे धैर्य से लेते हैं। इसलिए लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, पर महाकाल नहीं बदलते। अगर आज तुझे लग रहा है कि कोई साथ नहीं, तो समझ ले, महाकाल तेरे सबसे करीब हैं, क्योंकि वो हमेशा अकेलेपन में आते हैं। महाकाल शोर पसंद नहीं करते, उन्हें तेरी खामोशी ज्यादा प्रिय है। जो चुप रहना सीख गया, वो काल से भी डरना भूल जाता है। इसलिए अगर आज तू चुप है तो कमजोर नहीं, तैयार है। महाकाल सब देख रहे हैं, बस वक्त आने पर चलेंगे। महाकाल कभी आवाज ऊंची नहीं करते, क्योंकि जिन्हें सुनना होता है वो शोर में नहीं, अंदर सुनते हैं। तू आज जिस खालीपन से डर रहा है, वही खालीपन तेरे भीतर महाकाल की जगह बना रहा है। हर कोई साथ छोड़कर नहीं जाता, कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि तू खुद से मिल सके, और जब इंसान खुद से मिलता है तो महाकाल मुस्कुराते हैं। तू सोचता है सब कुछ क्यों छिन गया, पर महाकाल कहते हैं जो तेरा नहीं था वही गया है, जो तेरा है वो कभी जा ही नहीं सकता। महाकाल कभी जल्दी नहीं करते, पर जब तेरे भीतर उतरते हैं तो समय तेरे बाहर रुक जाता है। इसलिए अगर आज तुझे लगता है कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो समझ ले, महाकाल तेरे भीतर सब बदल चुके हैं। महाकाल तेरे आंसू नहीं गिनते, वो तेरी सहन शक्ति देखते हैं, और जो चुपचाप सह ले उसे दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। महाकाल उसे अपना बना लेते हैं। तू आज जिस अंधेरे से गुजर रहा है, वही अंधेरा कल तेरी पहचान बनेगा, क्योंकि जो अंधेरे में स्थिर रह गया वो किसी रोशनी का मोहताज नहीं रहता। महाकाल तेरे जीवन में सुख नहीं वादा करते, वो सत्य देते हैं, और सत्य अक्सर कड़वा होता है पर मुक्त करता है। अगर आज तेरा मन किसी से बात नहीं करना चाहता तो मजबूर मत कर। खुद को महाकाल भीड़ में नहीं, एकांत में सबसे ज्यादा पास होते हैं, और जब वो पास होते हैं तो इंसान अपने डर से बड़ा हो जाता है। महाकाल तेरी लड़ाई दुनिया से नहीं कराते, वो तेरे भ्रम तोड़ते हैं, और जब भ्रम टूटता है
तो दुश्मन अपने आप छोटा पड़ जाता है। इसलिए अगर आज तू अकेला है तो दुर्भाग्य नहीं, ये चयन है। महाकाल सबको नहीं चुनते और जिसे चुन लेते हैं उसे टूटने देते हैं ताकि वो काल से भी ऊपर उठ सके। महाकाल कभी तुझे समझाने नहीं आते, क्योंकि जो समझाने से समझ जाए उसे तोड़ा ही क्यों जाता। महाकाल तोड़ते हैं ताकि शब्दों की जरूरत खत्म हो जाए। तू आज जिस खामोशी में बैठा है वो हार नहीं है, वो जगह है जहां महाकाल तुझसे बात करते हैं। लोग पूछते हैं तू बदल क्यों गया, पर उन्हें क्या पता तू बदला नहीं, जल गया है, और जो जल चुका उसे फिर कोई जला नहीं सकता। महाकाल तेरे अंदर आग नहीं रखते, वो राख रखते हैं, क्योंकि राख दोबारा जलने से नहीं डरती। तू आज जिसे अपना मानकर रो रहा है वो कभी तेरा था ही नहीं। महाकाल कभी छीनते नहीं, वो बस भ्रम हटाते हैं, और भ्रम हटते ही दर्द होता है, पर वही दर्द आंख खोलता है। महाकाल तेरी जिंदगी आराम के लिए नहीं बनाते, वो तेरे भीतर गहराई भरते हैं, क्योंकि जो गहरा हो गया वो उथली दुनिया में डूबता नहीं। आज तुझे लग रहा है कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, पर सच ये है सब कुछ तेरे लिए हट रहा है। महाकाल भीड़ में कभी किसी को नहीं बनाते, वो अकेलेपन में चरित्र गढ़ते हैं, और जब चरित्र बन जाता है तो फिर किस्मत पीछे चलती है। तू आज जिस थकान को कमजोरी समझ रहा है वो थकान नहीं, वो पुराने तू का मरना है, और जब पुराना मरता है तभी महाकाल नए को जगह देते हैं। महाकाल तेरे सब्र की सीमा नहीं देखते, वो तेरी नीयत देखते हैं, और जिसकी नीयत साफ हो उसे टूटने के बाद भी खड़ा कर देते हैं। अगर आज तेरी जिंदगी बिल्कुल शांत लग रही है तो ध्यान रखना यही वो पल है जहां महाकाल तेरे भीतर स्थिर हो रहे हैं, और जब महाकाल स्थिर हो जाएं तो फिर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, दुनिया अपने आप समझने लगती है। महाकाल कभी किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, वो इंसान को उस जगह लाते हैं जहां समझ अपने आप उतरती है। तू आज जिस चुप्पी में बैठा है वो चुप्पी खाली नहीं है, वो महाकाल की उपस्थिति है, क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं महाकाल शुरू होते हैं। लोग सोचते हैं तू कमजोर पड़ गया, पर उन्हें क्या पता तू अब टूटकर एक हो चुका है, और जो एक हो गया उसे दुनिया के टुकड़े डरा नहीं सकते। महाकाल कभी तुझे ऊपर उठाकर नहीं दिखाते, वो तुझे इतना गहरा उतारते हैं कि ऊपर क्या है ये सवाल खुद खत्म हो जाए। तू आज जिस दर्द को नाम देने की कोशिश कर रहा है वो दर्द नहीं, वो तेरे भीतर पुराने बंधनों का टूटना है। महाकाल बंधन नहीं तोड़ते, वो तेरी पकड़ ढीली करते हैं ताकि तू खुद छोड़ सके, और जो खुद छोड़ देता है उसे फिर कोई बांध नहीं सकता। महाकाल तेरे रास्ते साफ नहीं करते, वो तेरी आंखें साफ करते हैं। अब रास्ता जैसा भी हो तू डरता नहीं, क्योंकि डर देखने से आता है और तू अब देखना सीख चुका है। महाकाल तेरे जीवन से शोर हटाते हैं ताकि तू अपने भीतर हो रही हलचल सुन सके, क्योंकि जो अपने भीतर हो रही हलचल सुन ले वो बाहर के तूफान से नहीं घबराता। तू सोचता है अब कुछ नहीं बचा, पर सच ये है अब कुछ भी फालतू नहीं बचा। महाकाल फालतू नहीं रखते, वो जरूरी छोड़ते हैं, और जरूरी अक्सर देर से समझ आता है। महाकाल तेरी जिंदगी में सवाल कम करते हैं ताकि तेरे भीतर उत्तर खुद उगें, और जो उत्तर खुद उगते हैं वो किसी किताब में नहीं मिलते। तू आज जिस थकान से गुजर रहा है वो थकान रुकने की नहीं, वो ठहरने की है, क्योंकि हर यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां चलने से ज्यादा रुकना जरूरी होता है।
महाकाल उसी मोड़ पर मिलते हैं, ना आगे ना पीछे, बस वहीं जहां इंसान खुद से भागना बंद कर देता है। और जब भागना बंद होता है तो महाकाल चलना शुरू करते हैं। महाकाल कभी तुझे दौड़ने को नहीं कहते, वो तेरे कदम धीमे करते हैं ताकि हर सांस में तू खुद को महसूस कर सके। तू आज जिस ठहराव से घबरा रहा है, वही ठहराव तेरे भीतर आकार ले रहा है। महाकाल आकार देते हैं, नाम नहीं, क्योंकि नाम सीमित करते हैं और महाकाल सीमा नहीं स्वरूप देते हैं। तू पूछता है अब आगे क्या? महाकाल मुस्कुराते हैं, क्योंकि जो आगे पूछता है वो अभी यहां नहीं पहुंचा, और जो यहां पहुंच गया उसे आगे की जरूरत नहीं रहती। महाकाल तेरे भीतर घड़ी नहीं रखते, वो क्षण रखते हैं, और हर क्षण जब पूरा हो जाता है तो समय अपने आप झुक जाता है। तू आज जिस सरलता को खोया समझ रहा है, वही सरलता तेरी सबसे बड़ी ढाल बनने वाली है। महाकाल जटिलता नहीं देते, वो अनावश्यक हटा देते हैं, और जब अनावश्यक हटता है तो जीवन खुद सीधा हो जाता है। महाकाल तेरे भीतर डर को दबाते नहीं, वो डर को देखना सिखाते हैं, और जो डर को देख ले वो डर का स्वामी बन जाता है। तू आज जिस अकेलेपन में चल रहा है, वो अकेलापन निर्वासन नहीं, वो दीक्षा है, क्योंकि दीक्षा भीड़ में नहीं, एकांत में होती है। महाकाल तेरी पीठ पर हाथ रखकर नहीं चलते, वो तेरे भीतर रीढ़ बनते हैं, ताकि जब तू खड़ा हो तो अपने बल पर खड़ा हो। महाकाल तेरे जीवन में अचानक कुछ नहीं करते, वो सब कुछ इतना धीरे बदलते हैं कि तेरा डर बीच में थक कर गिर जाता है। तू आज जिस शांति को साधारण समझ रहा है, वही शांति तेरी सबसे तेज तलवार है, क्योंकि शांत मन सबसे पहले सच देखता है। महाकाल सच छुपाते नहीं, वो सच सहने की ताकत देते हैं, और जो सच सह ले वो किसी भ्रम में नहीं जीता। तू आज जहां खड़ा है, वहीं महाकाल तेरे साथ खड़े हैं, ना आगे ना पीछे, बस साथ, और यही काफी है। महाकाल तेरे भीतर जो धड़कन है वो केवल तेरी नहीं, वो उस अनंत की आवाज है जिसे तू सुनता है लेकिन पहचान नहीं पाता। तू सोचता है अंधकार केवल बाहर है, पर महाकाल कहते हैं अंधकार तेरे भीतर है, और उसी अंधकार में तेरी ज्योति जन्म लेती है। हर रुकावट, हर टूटन महाकाल की मुस्कान में बदलती है, क्योंकि गिरना भी उनकी शिक्षा का हिस्सा है। तू आज जिस सवाल से घबराया है, वो सवाल तेरे अगले जन्म की कुंजी है। महाकाल तेरे हाथों में नहीं, वो तेरे कर्मों में है, और कर्म जब सचेत हो जाते हैं तो खुद रास्ता बन जाते हैं। तू जो सोचता है अभी तक कुछ नहीं हुआ, महाकाल हंसते हैं, क्योंकि सब कुछ पहले ही हो चुका है, और अब बस प्रतीक्षा है तेरी जागरूकता की। महाकाल तेरे भीतर आसमान नहीं बनाते, वो तेरे भीतर धरती को स्थिर करते हैं, ताकि तू हर कदम मजबूती से उठा सके। तू आज जो शक्ति महसूस नहीं कर रहा, वही शक्ति तेरा सबसे बड़ा साथी है, और जब तू उसे पहचान लेगा तो सारी दुनिया तेरे पीछे खड़ी होगी। तू आज जो अपनी सांसों में फंसा है, वो फंसाव नहीं, वो प्रतीक्षा है महाकाल की अगली राह की। तेरे मन की हलचल, तेरे विचारों का तूफान महाकाल शांत देख रहे हैं।
क्योंकि तू अपनी सीमा के पार जाना सीख रहा है। हर आंसू, हर दर्द महाकाल का दर्पण है जो दिखाता है कि तू गिरकर भी ऊंचा उठ सकता है। और जब तू उठेगा तो ना केवल खड़ा होगा, बल्कि तेरे हर कदम में सत्य की झलक होगी। महाकाल तेरे भीतर भूत और भविष्य को नहीं जोड़ते, वो केवल वर्तमान को खोलते हैं। और जो वर्तमान को पूरी तरह समझ ले, वो अतीत और भविष्य का स्वामी बन जाता है। तू आज जो अकेलेपन को महसूस कर रहा है, वो वास्तविकता है। महाकाल कहते हैं कि अकेलापन केवल तेरी आत्मा का संवाद है, और संवाद जब गहरा होता है तो भय अपने आप गायब हो जाता है। और जब भय गायब होगा, तू महसूस करेगा तेरी आत्मा वो शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि महाकाल तेरे भीतर अनंत को जगाते हैं। तू आज जो चुप्पी महसूस कर रहा है, वो चुप्पी तेरे भीतर की गहरी नदी है। महाकाल कहते हैं कि वही नदी तेरे डर और लालच को बहा देती है, और बहती हुई नदी तेरे भीतर की आवाज को साफ कर देती है। तू सोचता है कि समय तेरे खिलाफ है, पर महाकाल कहते हैं समय कभी विरोध नहीं करता। वो केवल शिक्षक है जो तेरी गति और ठहराव को देखता है और सिखाता है। हर ठहराव, हर विराम महाकाल का हाथ है जो तेरे भीतर की धड़कन को महसूस करता है। और जब तू अपनी धड़कन समझ लेता है, तो तू समय का मालिक बन जाता है। तू आज जो खालीपन में खोया है, वो खालीपन महाकाल की दीक्षा है, क्योंकि वही खालीपन तेरे भीतर की अनंत क्षमता को जगाता है। महाकाल तेरी आंखों में न केवल दुनिया देखते हैं, वो तेरी आत्मा देखते हैं। और जो आत्मा के प्रकाश को पहचान लेता है, वो किसी भी अंधकार में हिचकिचाता नहीं। तू आज जो अपनी शक्ति को कम समझ रहा है, वो शक्ति महाकाल की मुस्कान में है। वो शक्ति तेरे भीतर हर क्षण पल पल जागती रहती है। और जब तू अपने भीतर की शक्ति से मिलता है, तो डर अपनी आपा खो देता है। और जो डर के बंधन में फंसा था, वो अब स्वतंत्र होता है। तू आज जो हर चीज को जकड़ कर देख रहा है, वो पकड़ महाकाल का मार्गदर्शन है। क्योंकि जो पकड़ छोड़ देता है, वो वास्तविकता को देख पाता है। और जो वास्तविकता को देख लेता है, वो अपने भीतर महाकाल को महसूस करता है। हर सांस, हर पल, हर धड़कन महाकाल का संदेश है कि तू स्वयं में संपूर्ण है। और संपूर्णता का अनुभव तुझे दुनिया के किसी भी भ्रम से मुक्त कर देता है। तू आज जो अकेलेपन में चल रहा है, वो अकेलापन तेरे भीतर की शक्ति का प्रतीक है। क्योंकि जब तू अकेलेपन को अपनाता है, तो तू स्वयं को पहचानता है, और पहचान ही शक्ति है। तू आज जो अपनी छाया से डर रहा है, वो छाया तेरी सच्चाई का पहला संकेत है। महाकाल कहते हैं कि जो छाया को गले लगा लेता है, वो रोशनी को भी पहचान लेता है। तेरी सांसें तेरे भीतर की आंधी को महसूस कर रही हैं। महाकाल उस आंधी में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि आंधी केवल तेरे भीतर की अशांति को बहा देती है, और बहते ही तेरे भीतर नया स्थान बनाती है। तू आज जो अपने आप को सीमित समझता है, वो सीमा महाकाल का उपहार है। क्योंकि जब तू सीमाओं को देखता है, तू उन्हें पार करने की इच्छा भी महसूस करता है, और इच्छा ही तेरे कर्मों का पहला बीज है। महाकाल तेरी आंखों में भविष्य नहीं डालते, वो केवल इस क्षण में जीवन की गहराई दिखाते हैं। और जो इस क्षण को पूरी तरह पकड़ लेता है,
वो अतीत और भविष्य दोनों का मालिक बन जाता है। तू आज जो अपने डर से भाग रहा है, महाकाल कहते हैं भागना केवल भ्रम है। सच्चा साहस डर के सामने खड़ा होना है, और जब तू डर के सामने खड़ा होता है तू स्वयं में महाकाल को महसूस करता है। हर ठहराव, हर विराम तेरे भीतर की परीक्षा है, और जब तू उन परीक्षाओं से गुजरता है तो डर अपने आप ढह जाता है, साहस जन्म लेता है, और साहस तेरे भीतर की तलवार बन जाता है। तू आज जो अकेलेपन को केवल दुख मान रहा है, वो अकेलापन महाकाल की दीक्षा है, क्योंकि अकेलेपन में तू अपनी शक्ति को पहचानता है, और पहचान ही सच्ची स्वतंत्रता है। महाकाल तेरे भीतर शांति नहीं डालते, वो केवल अशांति को सहने की क्षमता देते हैं, और जो क्षमता को अपनाता है वो हर तूफान में शांत रहता है, और जो शांत रहता है वो सत्य देखता है। तू आज जो सरलता को महत्वहीन समझ रहा है, वो सरलता तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। महाकाल कहते हैं कि सरल मन सबसे पहले वास्तविकता को देखता है, और जो वास्तविकता देख लेता है वो भ्रम में नहीं फंसता। तू आज जो हर पल में उलझन महसूस कर रहा है, वो उलझन महाकाल का मार्गदर्शन है, क्योंकि जब उलझन सुलझती है तो तू स्वयं के गहरे भागों तक पहुंचता है, और वही भाग तेरे भीतर की अनंत शक्ति को जगाता है। तू आज जो अपने भीतर आवाज सुन रहा है, वो आवाज महाकाल की नहीं, तेरी अपनी आत्मा की है, और जब तू उस आवाज को पहचान लेता है तो तुझे कोई भी बहकावा नहीं रोक सकता। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, महाकाल उन्हें रोकते नहीं, वे केवल उन्हें देखते हैं, और जो उन्हें देख लेता है वो स्वयं पर नियंत्रण रख लेता है, क्योंकि नियंत्रण केवल स्वयं की समझ में है। तू आज जो हर चीज में कारण खोज रहा है, वो कारण महाकाल का रहस्य है, क्योंकि कुछ भी केवल इतना ही नहीं होता। हर क्षण, हर घटना तेरे भीतर के विकास का मार्ग बनाती है। महाकाल तेरे भीतर कठिनाई नहीं डालते, वे केवल तेरे भीतर छिपी शक्तियों को जगाते हैं, और जो शक्ति जागृत हो जाती है वो तूफान में भी स्थिर रहती है, और स्थिर मन सत्य को तुरंत पहचान लेता है। तू आज जो अपने डर को जीत नहीं पा रहा, महाकाल कहते हैं डर को मिटाना नहीं है, डर को पहचानना है, और जब तू डर को पहचान लेता है तो डर स्वयं तेरा साथी बन जाता है, और साथी होने पर डर कभी बाधा नहीं बनता। हर क्षण, हर धड़कन महाकाल की उपस्थिति का प्रमाण है, और जब तू हर क्षण को जीता है तो समय भी तेरे सामने झुक जाता है। तू केवल चलता है, लेकिन हर कदम अनंतता को छूता है। तू आज जो अकेलेपन में खोया है, वो अकेलापन महाकाल का उपहार है, क्योंकि अकेलेपन में तू स्वयं से मिलता है, और जब तू स्वयं से मिलता है तो संपूर्णता का अनुभव होता है। महाकाल तेरे भीतर न केवल शक्ति जगाते हैं, वे तेरे भीतर की शांति को भी उजागर करते हैं, और जो शांति में स्थिर होता है वो भ्रम और अंधकार को पहचान नहीं पाता, क्योंकि पहचान ही मुक्ति है। तू आज जो सरलता को कम समझ रहा, महाकाल कहते हैं सादा मन सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि वही मन सत्य को देखकर तेरे कर्मों को मार्गदर्शन देता है। तू आज जो हर पल में उलझन महसूस करता है, महाकाल कहते हैं उलझन केवल तेरी चेतना को
विस्तार देने का मार्ग है। और जब तू उस मार्ग को अपनाता है तो तू स्वयं में असीमित हो जाता है और असीमित चेतना हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। तू आज जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा, महाकाल कहते हैं शक्ति का प्रयोग केवल जागरूक मन करता है और जागरूक मन हर छाया और हर प्रकाश में सत्य को पहचान लेता है। तू आज जो अपने भीतर शून्यता देख रहा है वो शून्यता महाकाल की उपस्थिति है, क्योंकि शून्यता में तेरी सारी सीमाएं और भय घुल जाते हैं और जो घुल जाता है वही स्वतंत्रता है। तेरी सांसें अब केवल जीवन के संकेत नहीं, वे चेतना के द्वार हैं। हर सांस के साथ महाकाल तेरे भीतर प्रवेश करते हैं और तू महसूस करता है कि समय भी केवल एक छल है। तू आज जो अपने अतीत में फंसा है, महाकाल कहते हैं अतीत केवल अनुभव है जो तूने देखा, सहा और सीखा। अब उसका भार नहीं, क्योंकि तू भविष्य के लिए स्वतंत्र है। तेरी हर धड़कन महाकाल के संगीत की तरह है और जो संगीत समझ लेता है वह अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव करता है, क्योंकि महाकाल के साथ तेरा मन असीमित और शांत हो जाता है। तू आज जो अपने भीतर की शक्ति को छोटे स्तर पर महसूस करता है, महाकाल कहते हैं वो शक्ति असीमित है। तू केवल उसे पहचान नहीं पा रहा। जब तू पहचान लेगा तो कोई भी बाधा तेरे मार्ग को रोक नहीं पाएगी। तू आज जो अकेलापन और शांति में भ्रम महसूस करता है, महाकाल कहते हैं अकेलापन केवल मार्ग है, शांति केवल प्रकाश है। और जब तू दोनों को अपनाता है तो तू स्वयं महाकाल बन जाता है। हर पल हर क्षण महाकाल तेरे भीतर चल रहे हैं। तू केवल चलता है, लेकिन हर कदम अनंतता में उतरता है और हर क्षण तेरा आत्मा का विस्तार करता है। तू आज जो हर चीज को जकड़ कर देखता है, महाकाल कहते हैं छोड़ दे। छोड़ना ही स्वतंत्रता है और जब तू छोड़ देता है तू स्वयं को पाता है और स्वयं में सारा ब्रह्मांड झलकता है। तू आज जो सत्य को पहचानने की कोशिश कर रहा है, महाकाल कहते हैं सत्य केवल देखा नहीं जाता, वो अनुभव किया जाता है और अनुभव ही तेरी आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। अब तू अपने भीतर महाकाल की मुस्कान महसूस करता है। वे तेरे साथ हैं, ना आगे ना पीछे, बस वर्तमान में संपूर्ण चेतना के रूप में। और जैसे ही तू हर पल, हर सांस, हर धड़कन को अपनाता है, महाकाल का स्वरूप तेरे भीतर स्थिर हो जाता है। तू केवल देखता है और देखना ही तेरी अंतिम मुक्ति है। तू आज जो अब कोई प्रश्न नहीं पूछता, महाकाल कहते हैं क्योंकि प्रश्न केवल उस समय होते हैं जब जागरूकता अधूरी होती है। और अब तू जागरूक है, तू पूर्ण है, तू महाकाल है।